जो है कि लॉस ज्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई भी छोटा सा भी कुछ घटना हुआ और हमको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, तो उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। अगर पता होता है तो उस चीज को हम लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और पहला चीज जो है कि इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। पता है आप लोगों को? तो कोई बता सकता है इमरजेंसी होता क्या है? इमरजेंसी का हिंदी तो होता है आपातकाल। परिस्थिति होता है जिसका सूचना हमको पहले से नहीं होता है, वो बता करके नहीं आता है। और बाकी सब चीज का सूचना हमको होता है कि कल काम ये करना है, परसों ये करना है, ये करना है, ये अगर पता होता है। लेकिन इमरजेंसी का कोई सूचना होता है? नहीं होता है। इमरजेंसी का कोई सूचना नहीं होता है, और किस टाइप का इमरजेंसी होगा ये भी सूचना नहीं होता है, और उसके चपेट में कौन कौन लोग आ जाएंगे ये भी हमको पता नहीं होता। ये बहुत क्रिटिकल स्थिति होता है। और इसके बाद जो है ना, चीजें जो है वो नॉर्मल से अलग हो जाती है। ठीक है, वो चीजें नॉर्मल नहीं होता है। उससे के बाद इमरजेंसी के बाद कुछ भी हो सकता है, किसी का जान जा सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब जिस चीज का हमको होने का पता ही नहीं है तो उसको रोकेंगे कैसे? तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग पहले से प्रिपेयर रहे, उस चीज पे हम लोग पहले से डिस्कस करके पहले से प्रिपेयर रहे। इसका हम प्लान भी बनाए हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, लेकिन हम अभी उसको जो है कि साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगाए हैं, जब तक आप लोग को पता ना चलेगा इसको लगाने से कोई फायदा नहीं। तो इमरजेंसी से जो है, इमरजेंसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। पहला चीज, इमरजेंसी को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। भूकंप आ गया उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं, तो उससे जो परिणाम होने वाले हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जो इमरजेंसी जो हो रहा है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी? वो कम कैसे करेंगे जी? तो उसके लिए पहले से हम उस चीज को लेके एनालाइज करके उसके बारे में समझेंगे कि हाँ भाई ये घटना होगा तो ये एक्शन लेंगे, ये घटना होगा तो ये एक्शन लेंगे। है कि नहीं है जी? अभी क्या है, आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, वहां पे अगर छोटा सा आग लग जाए, कुछ भी ऐसा केस है, तो बाकी लोग एकदम तिलमिला करके भागने लगेंगे, भगदड़ मच जाएगा। भले वो चीज छोटा ही हो, लेकिन भगदड़ मच जाएगा। जितना उस आग से नुकसान नहीं होगा उतना लोग ऐसे नुकसान कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जैसे कि थोड़ा सा आग ही लगा और सब लोग जाएंगे भागने लगे, तो चारों तरफ जाके मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई गिर गया, किसी का खोच लग गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई मशीन चालू छोड़ के चला गया, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग कैसे जो है कि उस समय हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे जो है कि हम लोग उससे जो लॉस होने वाला है उसको कम कर सकते। ठीक है, इसके बारे में हमको समझना। तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि इमरजेंसी इमरजेंसी तो पता चल गया होगा। एक ऐसा स्थिति होता है, एक ऐसा अवस्था होता है जिसका सूचना हमको पहले से नहीं होता है। ठीक है, और इमरजेंसी में सारा चीज जो है कि नॉर्मल से वो अलग हो जाता है। ठीक है, उस समय में जो है कि एक्शन लेना काफी कठिन हो जाता है। उस समय जो है कि आप कोई भी चीज वगैरह का भी इस्तेमाल जो है कीजिएगा तो उसमें नुकसान हो सकता है। अब जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आपको इमरजेंसी के इसके बारे में पहले से बताया नहीं गया कि आप क्या कीजिएगा। आप गए कोई स्विच दबाए, हो सकता है उसी स्विच में करंट आ रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उस समय किसी को नुकसान हो सकता है, वो इमरजेंसी है। तो इस तरह बहुत सारे प्रकार की घटनाएं होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15-20 मिनट लेंगे। तो हमारे प्लान में पहला चीज है कि इमरजेंसी किस किस प्रकार की आ सकती है। कोई आइडिया है आप लोग को? हम लोग यहाँ पे जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे कितने प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है? कोई आइडिया है क्या? हाँ, आग लगना, भूकंप लगना, आना, जो भी, और हाँ वो भी इमरजेंसी है। देखिए, इमरजेंसी दो प्रकार का होता है। पहला, एक ऑफ साइट इमरजेंसी होता है, एक ऑन साइट इमरजेंसी होता है। ठीक है, ऑन साइट मतलब कि जो हमारे प्लान में अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो उसको तो उससे तो हमको बचना ही है, उसके प्रभाव को तो कम करना ही है। इसके अलावा एक ऑफ साइट इमरजेंसी भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बगल में कुछ घटना हो रहा है तो हम अस्थिर बैठेंगे, हम एकदम मस्ती में काम करते रहेंगे, तो उसको ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बगल वाले कंपनी में आग लग गया, वो हमारा ऑफ साइट इमरजेंसी होता है। ठीक है, बगल वाले में यहाँ पे कहीं बम गिर गया, ऑफ साइट इमरजेंसी हो गया। है कि नहीं है जी? बगल वाले कहीं जाएगी, पूरा भगदड़ मच गया, कोई ऐसा कुछ जैसे कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो दो प्रकार का इमरजेंसी है। ठीक है, दोनों से बचने के लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दोनों से बचने के लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए। उसके लिए अगर जो है कि अगर ऐसा होता है कि बाहर वाला अगर कुछ हो रहा है, अगर तो हम लोग पहले से प्लान करके नहीं रख सकते हैं,
तो हो सकता है कि आग उधर से हमारे तरफ भी आ जाए, लेकिन हमारे पास प्लान रहते रहेगा तो हम बच सकते हैं, है कि नहीं है। तो पहला अगर हम लोग इन जो है कि ऑन साइट इमरजेंसी की बात करें, जो हमारे प्लांट में जो इमरजेंसी होने वाले हैं उसके बारे में बात करें, तो वो जो इमरजेंसी हो सकता है वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मतलब प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा क्या होता है जी, जो प्राकृतिक के तरफ से होता है, वो उसमें हमारा कुछ गलती नहीं होता है। जैसे भूकंप आ गया ना जी, बाढ़ आ गया, कोरोना आया था, क्या है, प्राकृतिक आपदा है कि नहीं है जी। तो एक चीज तो ये हो गया, इसको भी रोकना किसी के बस में नहीं है। दूसरा इमरजेंसी आपका जो है, कोई बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गया, बिल्डिंग कहीं से दीवारें ढह गया, इमरजेंसी है, प्राकृतिक है, कोई तोड़ा नहीं, ऑटोमेटिक ढह गया, कोई भी कारण हो, है कि नहीं है जी। उसके बाद कोई स्काफ होल्डिंग वगैरह पे काम कर रहे हो, स्काफ होल्डिंग कोलैप्स कर गया। इसके अलावा आपका जो है कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर लगा करके छोड़ करके रखे हैं, हो सकता है कि क्रेने गिर जाए कल, हो सकता है ना जी। तो ये जो है क्या है जी, आपका नेचुरल वो जो है कि उसमें आ गया। उसके अलावा इमरजेंसी जो आपका हो सकता है, वो कोई जो है कि अब जो ये रेड कलर में इसमें लिखे हैं, छोटा लिख दिए हैं, ये कुछ ऐसा इमरजेंसी है जो हमारे प्लांट में होने की संभावना है, ठीक है। जैसे कोई गैस लीक हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, वही कोई सिलेंडर लीक हो गया, उस समय क्या कीजिएगा। अभी बताइए, आपका जो सिलेंडर है, आप गैस वेल्डिंग करवाते हैं ना, वहां पे कोई सिलेंडर अगर लीक कर जाता है, क्या कीजिएगा। उसका नोजल ही टूट गया, अब सिलेंडर लीक कर रहा है, फटा नहीं लेकिन लीक कर रहा है, उस समय क्या कीजिएगा। उस चीज को हैंडल करने का पता नहीं है, उस समय लोग भागेगा ना जी, कोई उसके नजदीक में जाएगा। ये सब चीज नहीं पता होने की वजह से हमको क्या होगा, नुकसान होगा, बड़ा भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो है कि कोई फ्यूल है, पेंट ही है, पेंट क्या होता है, ज्वलनशील होता है। अब वहां पे वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग हो रहा है, इसका जो पेंट का कहने गिर गया, वो इमरजेंसी है, क्योंकि उस समय उसको तुरंत नहीं रोका गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है कि कुछ विस्फोट हो गया, बहुत सारे प्रकार का हम लोग केमिकल यूज करते हैं ना जी। आप लोग जो है कि मशीन में टेस्टिंग करते हैं, एयर टेस्ट जो है कि वाटर टेस्ट करते हैं ना जी, WLT जो करते हैं, उसमें भी तो ब्लास्ट हो सकता है, वो भी तो इमरजेंसी है। तो इतना सारा चीज जो है कि हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है कि आग लग गया, ये भी इमरजेंसी है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो भी इमरजेंसी है कि नहीं है जी। ये सब जो है कि ऐसी चीज है जिसको हमको पहले से कोई सूचना नहीं है, कभी भी हो सकता है कि नहीं है। इसके अलावा आपका जो है कि वर्क प्लेस पे जो है कि कुछ जो है कि दो चार लोग झगड़ गए, गुटबाजी हो गया, लड़ाई हो गया, वो भी इमरजेंसी है। अब जैसे कि क्या हुआ कि आपके बगल वाले फ्रेंड जो है कि दूसरे से लड़ गए, अब वो आपका जो है कि आपके रूम पार्टनर है, आप भी अब लड़ने लगे, तो ऐसे क्या हो जाता है, बड़ा लड़ाई हो गया, तो उस समय रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है, इस चीज को बारे में हम लोग जाने, ठीक है। एक और इमरजेंसी है हमारे, हम जैसे कि देखे हमारे प्लान में एक दो सांप वगैरह भी है, हम देखे हैं। तो अगर किसी को सांप वगैरह काट ले, चाहे कुछ कुछ भी ऐसा हो, बायोलॉजिकल एजेंट उसको बोलते हैं, कहीं मधुमक्खी का छाता ही लगा हो और कुछ किसी ने मार दिया उसमें कील, वो भी निकलने लगे, भगदड़ मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा, वो भी इमरजेंसी है। तो ये सारा चीज से बचना कैसे है, क्वेश्चन आई है हमारे पास। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया है। देखिए पहले ही बताया कि उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और ये होगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से, जागरूकता से, ठीक है। और इसीलिए जो है कि हम बार बार जो है आपको हर एक टॉपिक बाई टॉपिक जो है कि ट्रेनिंग कराते हैं, इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग, फायर का ट्रेनिंग कराए ना जी। तो वैसे हर एक टॉपिक बाई टॉपिक ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसको रोकने के लिए सबका चीज है कि सबका जो है कि चीज है कि जागरूक होना। अगर कोई भी आपके प्लांट में इमरजेंसी होता है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में हम लिखे हुए हैं, अभी जगह जगह पे लगा देंगे, ठीक है। कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी होता है, तो उस समय जो है कि अपना जो है कि कुछ फालतूगिरी दिमाग ना लगा करके, सबसे पहला काम आपका जो है कि है वहां पे अपने आप को कंट्रोल करें, है कि नहीं है जी। आप घबराए नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा घटना होता है, कुछ ऐसा घटना होता है, ठीक है, और घबराहट से ज्यादा जान चला जाता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे किसी को सांप काट लिया, तो सांप में दो तरह का होता है, कम जहरीला, ज्यादा जहरीला। वो कुछ ऐसा सांप भी होता है जिसको काटने से कुछ नहीं होता है, जिससे गांव में लोग बोलते हैं कि झड़वा करके ठीक हो गया। वो ऐसा सांप था कि उससे काटने से कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन वही सांप अगर किसी को काट लिया जिससे कुछ नहीं भी होने वाला है, और वो व्यक्ति घबरा गया, तो उसको ज्यादा कुछ हो सकता है कि नहीं हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर हल्का सा भी जहर होगा तो पूरे शरीर में बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। अगर आग ही लग गया छोटा सा, अगर उसको कंट्रोल करने का मालूम नहीं है, उसको बुझाने का तरीका मालूम नहीं है, तो वो आग बड़ा भी हो सकता है।
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी आपको नहीं पता हो, आग लग गया, आप तो फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे लोग चलाना सीख गए हैं, चाहे चला रहे हैं, चला लेते हैं, वो छोड़ के भाग जाएगा। अब उतना समय में आपको टाइम मिल जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है जी? तो पहला चीज, कोई किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, घबराना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, अपने साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको तुरंत सूचित करना है। जैसे यहाँ पे आग लग गया, तो आप अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो बुझाने का प्रयास तो करेंगे ही, इसके अलावा तुरंत जो आपके बगल में है उसको भी सूचना देंगे भाई कि आग लग गया। आप एक प्रयास कर रहे हैं उसको दे दीजिएगा, तो ऐसे क्या होगा, सारा चीज जो है कि सारा लोगों के पास फैल जाएगा, सब लोग पहले से क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। जो भी एक्शन होगा 4-5 लोगों का दिमाग लगेगा तो उस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज क्या करना है, घबराना नहीं है। दूसरा चीज, अपने सहकर्मी को, जो भी अपने आसपास के लोग हैं उसको सूचित करना है। तीसरा क्या करना है जी, यदि संभव हो, ठीक है, अगर वहां पे संभव हो, किसी प्रकार का इमरजेंसी हो, भूकंप आ गया, चाहे कहीं मार ही हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, किसी तरह का इमरजेंसी, कोई फ्यूल लीक हो गया, गैस लीक हो गया, तो संभव हो तो उस एरिया से अगर निकलना है तो जो है कि वहां का अगर संभव हो तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट कर देना, ठीक है। आप ऐसे छोड़ के निकल जाएंगे तो ज्यादा जो है कि नुकसान हो सकता है। मान के चलिए कि गैस से लीक हो रहा है, एलपीजी लीक हो गया, आप ऐसे जाके वहां से भागने लगे तो आपका जो है कि पता है कि इलेक्ट्रिक से जो क्या होता है जी, हीट निकलता है, आग लग सकता है। तो उस केस में आपको अगर संभव है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सुरक्षित है लाइट को ऑफ करना, तो आप लाइट को ऑफ करके निकलेंगे, ठीक है। क्या करना है उसके बाद, अगर देखना है स्थिति को, अगर स्थिति गंभीर है तो तत्काल एरिया को खाली कर देना है, ठीक है, अपने सुपरवाइजर को सूचित करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, आपातकालीन संपर्क सूत्र लगा है बोर्ड, ठीक है। ये जो ऊपर का 4 नंबर है, ये जो है कि सबके फोन में होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर इमरजेंसी होता है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल सी स्थिति गड़बड़ है, आपने जो है कि इस चीजों को बता दिया है, चीजों को समझ लिया, अपने कलीग को बता दिए, तो उसमें जो ये 4 नंबर जो दिख रहा है, इस पे आपको कॉल करना है। और कोई ध्यान से, ये 4 नंबर के बाद जो नीचे वाला नंबर है, इस पे आप लोग कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस का हो गया, पुलिस का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बता रहे हैं, ये पहला जो 4 नंबर जो है इसको नहीं करना है। जैसे ऊपर वाले में नंबर है पहले मिस्टर रोमेश सर का, ठीक है, उसके बाद मिस्टर साजिद खान, मिस्टर अनिकेत कुमार मेरा है, और मिस्टर राजेंद्र सोलंकी। ये 4 लोग जो है, अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी होगा तो इन 4 लोगों को पहले इन्फॉर्म करना है। किसी को इन्फॉर्म कर लीजिएगा, इन 4 लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। अब किसको इसको क्यों करना है जी, तो आपका जो है मिस्टर रोमेश सर, ये सारे चीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सारे चीज को। जो है जो मिस्टर रमेश सर है, ERO है, इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर, ये हमारे कंपनी के इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर है। कोई भी इमरजेंसी चीज होगा तो कहीं से भी घूम फिर करके इनके पास ही आएगा, ठीक है। तो इनको कॉल कीजिएगा, क्या करना है, कैसे किनको क्या भेजना है, ठीक है, ये तुरंत जो है कि सारा चीज वो कर देंगे, समझ रहे हैं ना जी। या फिर आप हमको कर सकते हैं, हमारा भी कुछ काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ सेफ्टी है आप लोगों का, तो कोई भी इमरजेंसी होगा तो हमारा काम ही वही है। उसके बाद मिस्टर साजिद खान है, इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारा कंपनी का जो है कि इलेक्ट्रिक वगैरह जो भी चीज है, सप्लाई वगैरह देखते हैं, प्लांट का बहुत सारा इनको नॉलेज, आपसे ज्यादा नॉलेज, ठीक है। किसी तरह का कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई वहां कर सकते हैं, आग लग गया फायर हाइड्रेंट ये चला सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपके सुपरवाइजर भी है, ठीक है। इसके अलावा मिस्टर राजेंद्र सोलंकी, किसी तरह का कुछ अगर होता है तो उसको भी सारा चीज हम लोग बता करके रखे, उसको हर चीज का आइडिया है, कब क्या करना है उसको पता है, ठीक है। उसके बाद सारा लोग का कॉन्टेक्ट है, आपका फोन अगर लगाइएगा किसी के पास वो नहीं उठाएगा, लेकिन वो करेगा उधर से लैंडलाइन से, तो एक बार में कॉल रिसीव हो जाएगा। तो इन 4 लोगों को बताना है, ठीक है। आपको क्यों कॉल नहीं करना है ये भी तो जानना जरूरी है ना जी, नहीं तो नंबर है कोई भी लगा सकता है। तो इस सब पे कॉल करने के लिए जो है, आप जो इन लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा, ये लोग कॉल करेंगे, आपको नहीं कॉल करेंगे। आप लोगों को कॉल इन नंबर पे नहीं करना है, क्योंकि ये बाहर के अथॉरिटी है, ये आएंगे तो फिर बहुत ज्यादा जो है कि चीजें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोग पहले देखेंगे कि घटना कैसे है, अपने से कंट्रोल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे, ये लोग कॉल करेंगे, आप लोग को कॉल नहीं करना है। अब जैसे कोई क्या हुआ जी, कोई बाहर फायर वाला, फायर ब्रिगेड का ही जो है कि कॉल कर दिया, और वो डायरेक्ट जो है कि आप किसी सुपरवाइजर को नहीं बताए, आग लगे, हो सकता है आग भरा भी हो सकता है, लेकिन आप अगर कॉल कर दिए, ठीक है, तो उसका कोई प्लानिंग नहीं है, हमको सूचना नहीं है, उनको सूचना नहीं है, उनको सूचना नहीं कि बाहर से कोई अथॉरिटी आ रहा है। और जब फायर ब्रिगेड आएगा तो अकेले नहीं आएगा, वो मीडिया को लेकर के आएगा, वो पुलिस को लेकर के आएगा, ठीक है। और जब वो मीडिया आ जाएगा तो 50 तरीके का क्वेश्चन करेंगे, करेंगे ना जी।
और एक चीज यही पे ध्यान रखना है कि बाहर से अगर कोई भी अथॉरिटी किसी तरह की चीजें आती है, कोई भी अगर कुछ पूछने आता है, ठीक है, तो अगर आपके सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, कोई नहीं बताया आपके सीनियर, तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, कुछ ऐसा जवाब नहीं देना है। बाहर का अगर कोई आता है, अगर आपसे पूछने वाला है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। किसी तरह का ऑडिट ही है, कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा घटना के बाद ही कोई आ गया, तो आप उल्टा सीधा बोल दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको बोलना होगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि इन बाहर वाले नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है। और एक चीज और, इनकेस अगर कुछ इस तरह का इमरजेंसी होता है जिससे बाहर वालों को बुलाना पड़ जाए, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर मिले उस समय तो समय बहुत कम रहता है, एक बार जो कह दिया जाए उसमें जो है कि वही काम करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। अब जैसे आग ही लग गया, उस समय कंट्रोल कर रहे हैं, उस समय तो ज्यादा समय नहीं है किसी को एक्सप्लेन किया जाए, नहीं है समय, तो जो कह दिया जाए उसके बाद क्वेश्चन नहीं करना है, उस पर जो है कि आपको वही काम करना है, ठीक है। बाहर का कोई अथॉरिटी आता है, कुछ नहीं बोलना है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते, जैसे मान के चलिए कि हमको जवाब देना हो तो सोच समझ करके देंगे, हम लोग को प्लानिंग है उस तरीके क्या बोलना है। अगर हम लोग बाहर से अथॉरिटी बुला रहे हैं तो हम लोग वही 2-4 मिनट में हम लोग प्लानिंग कर लेंगे क्या बोलना क्या है कि नहीं है जी। ये तो कंपनी का बहुत सारा रूल रेगुलेशन, बहुत सारा चीज होता है, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको जो है कंपनी से अगर जैसे इमरजेंसी जो हुआ उससे बाहर निकलने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको जो आपातकालीन मार्ग बनाया गया, जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग लगा हुआ है, किसी ने देखा है कभी ध्यान से? ये जो ड्राइंग लगा हुआ है, ये आपके कंपनी में जहां जहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, सबका यहाँ पे इसमें लोकेशन दिखाया गया है। आपको कंपनी में अगर कोई इमरजेंसी होता है तो किधर से निकलना है, ये सारा चीज इसमें बताया गया। आपको कहीं भी आग लग जाता है तो आप 20 सेकंड के अंदर में आप कहीं से भी आपको एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। आप प्लान के किसी कोने में रहे, इस तरीके से एक्सटिंग्विशर को वहां पे अरेंज किया गया है कि 20 सेकंड के अंदर आप जो है कि 20 सेकंड के अंदर जो है आपको एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसे वैसे जगह पर रखा गया कि अगर कहीं भी आग लग जाए 20 सेकंड के पहले आपको एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। और नहीं भी मिले तो यहाँ पे जो है कि लोकेशन आपको प्रॉपर रखा हुआ है, एक बार इसको टाइम निकाल के 1-2 मिनट देख लीजिएगा। सब लोग को तो ड्राइंग का अच्छा नॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है कि एक रूट बनाए हैं इमरजेंसी में आने जाने के लिए, आता है तब किधर से निकलिए, चारों तरफ तो मटेरियल है। तो हम लोग जो प्लान करके रूट रखे हैं ना, उस रूट को हम लोग हमेशा खाली रखेंगे। अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ एक्शन मिल रहा है तो उस रूट को खाली रखेंगे, उसी रूट से निकलना है। जैसे ये आपका जो पीला लड़ पट्टी जो है यहाँ से पूरा वहां तक, आप इधर उधर से ना निकल करके कोशिश करें कि इधर से ही निकले, ठीक है। दूसरा चीज, अब एक लास्ट पॉइंट है कि इमरजेंसी जब होगा बाहर निकलेंगे तो जाएंगे कहां? बाहर निकल के कहां जाएंगे? गेट से बाहर भाग जाएंगे? क्या करेंगे? तो कुछ भी ऐसा इमरजेंसी हो तो आपको बाहर निकल करके गेट से बाहर नहीं चले जाना है जब तक है आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले। इमरजेंसी का हम लोग असेंबली पॉइंट बनाए हैं। असेंबली पॉइंट मतलब एक सुरक्षित जगह होता है जहां पे जो है कि आप सुरक्षित एकत्रित हो सकते हैं। अगर आप बाहर भाग जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। मान के चलिए कंपनी में आग लग गया और सब लोग निकल के बाहर भागने लगे, ठीक है, आग को बुझाया जा रहा है, ठीक है, कोई अंदर फंस गया, उसका कैसे पता चलेगा? सब लोग बाहर भाग गया, अब 10 लोग आए थे, 9 लोग निकल गए, 1 लोग अंदर फंस गया। तो इसी चीज के लिए आपको बाहर नहीं भागना है, असेंबली पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे एक लोकेशन हम दिखाए असेंबली पॉइंट, वो जो है आपका ये वाला एरिया है, ये जो फ्रंट वाला एरिया ये असेंबली पॉइंट है, ठीक है। कुछ भी इमरजेंसी हो तो यहीं पे आकर आपको एकत्रित होना है, बाहर जो है कि बिना बताए नहीं जाना है। आपको ना बोला जाए, जब तक आपको कुछ करने के लिए ना बोला जाए, यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। वैसा कुछ इन केस होगा तो यहाँ पे असेंबली पॉइंट पे आने से पहले आपको जाएगी, काफी लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी सीनियर लोग हैं। जैसे यहाँ पे हम फायर फाइटिंग टीम भी बनाए हैं, ठीक है। और ये सब जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो होता है, ये वैसे कंपनी के लिए होता है जहाँ पे 100 से ज्यादा वर्कर है, तो हम लोग उसके अंदर ही रखे हैं। तो हम लोग 5 लोग का टीम एक जगह छोटा सा बना सकते हैं, बनाए भी हैं। यही वाला टीम समझ लीजिए आपका फायर वाला, ठीक है। अगर 100 लोग से ज्यादा होगा तो हम लोग को टीम जो है अलग अलग बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना जी। तो आपको कुछ भी इमरजेंसी हो तो कहाँ आना है? यहाँ पे आना है। करना क्या है? यहाँ पे आकर के खड़ा नहीं होना, लाइन में खड़ा होना है, लाइन में खड़ा होना है। उसके बाद अपना गिनती स्टार्ट करते हैं। जैसे आप खड़ा हो गए, 1, दूसरा आएगा वो 2, और वो 2 तब तक बोलेगा जब तक तीसरा आगे खड़ा ना हो जाए। इससे क्या होगा कि अगर जो है कि कोई फंस गया है तो उसको पता किया जा सके कि पहले एंट्री जो है कि 40 लोगों का हुआ, यहाँ पे भी 2 ही बोला है, इसका मतलब एक जो है कहीं फंसा है, उसको सर्च किया जा सके, उसको निकाला जा सके। समझ रहे हैं कि नहीं जी? तो ये चीज आपको वहां पे करना है, तो उसे घबराना नहीं है। एक शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है, जंगल में शुतुरमुर्ग होता है, जब कुछ भी उसके ऊपर खतरा आता है ना तो जाकर के झाड़ी में अपना जो है कि मुंह लुका लेता है,
ठीक है, और समझता है कि हम सुरक्षित हैं। तो वैसा स्थिति शुतुरमुर्ग नहीं बनना है, उससे हमको उसको हैंडल करना है, ठीक है, उससे हमको बाहर निकलना है। तो ये सारा चीज आप कीजिएगा तो हम लोग जो भी इमरजेंसी से जो होने वाला जो दुष्प्रभाव है उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इसी को कंटिन्यू करते हुए आधे घंटे का सेशन करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट वीक में नहीं हो पाएगा। ये साइन वाला जो है कि यहाँ पे फॉर्म था, ये